गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पुराना चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम पढ़ रहे थे भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, अब भोजन कहाँ से आता है उसमें हमने पढ़ा कि हमें भोजन किससे मिलता है, या तो पौधों से मिलेगा या फिर जंतुओं से मिलेगा, है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं, कोई किसी पौधे की हम लोग क्या पत्तियां खाते हैं, किसी पौधे की जड़ खाते हैं, किसी पौधे को हम फ्रूट खाते हैं, उसका फल खाते हैं, और किसी पौधे का हम फ्लावर खाते हैं। हम अलग अलग पौधों के अलग अलग भागों को खाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम किसी भी पौधे को बिना जाने बिना पहचाने उसके कोई भी पार्ट खा लेंगे क्या? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पौधे के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो, उसकी लीव्स को तोड़कर या उसके किसी भी पार्ट को हमें खाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी पौधे भी जो होते हैं ना वो टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, जहर होता है उनमें भी, कभी कभी वो विषैले हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज है जिसको मैं एक्सरसाइज के थ्रू आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। देखो क्या करना है बेटा, आप लोगों ने मूंग देखे होंगे, मूंग सबके घर पे इजीली मिल जाते हैं। आप लोग क्या करें, मूंग को रात भर गलने दे पानी में। जब वो रात भर गल जाते हैं तो उनको सुबह निकाल लें, और सुबह निकालने के बाद उनको फिर दिन भर आप ऐसे ही रहने दें। आप देखेंगे कि जो मूंग है उनमें क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी उनकी वाइट वाइट कलर की सफ़ेद एक रचना निकलती है, जिसको क्या कहते हैं, अंकुरित हो जाना। इसका मतलब क्या है, जो हमारे मूंग है वो क्या हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। ठीक है, जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना। पहले कैसे थे, मूंग इस टाइप के थे, बाद में मूंग ऐसे हो गए, तो ये क्या कहलाते हैं, अंकुरित मूंग, है ना। इस पैराग्राफ को मैं पढ़ देती हूँ, अभी आपको मैंने ऐसे ही समझा दिया था। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को ग्लास में ही रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज क्या हो गए हैं, अंकुरित हो गए हैं। ठीक है, यही मैंने समझाया आपको। अब यदि ऐसा नहीं होता है, मान लो हमने ये सब प्रोसेस कर ली, उसके बाद भी उसमें से उसकी रूट बाहर नहीं आती, तब हमें क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छे से धोकर और फिर से एक गीले कपड़े में बांधकर और रख देना चाहिए। तो हमें क्या होगा, अगले दिन ज़रूर उसका अंकुरण दिखाई देगा। अब जो अंकुरित हुए हैं उनको सावधानी से निकाल लो बीजों को, और क्या करो, उनको या तो उबाल कर खा लो, या ऐसे भी खा सकते हो, कच्चे भी खा सकते हो, या फिर आप क्या करो, उनकी सब्जी बनाकर उनमें कुछ मसाले मिला लो, तो भी वो आपको अच्छे लगेंगे। और नहीं तो आप डायरेक्टली उनमें क्या कर सकते हो, प्याज टमाटर और उनमें कुछ मसाले डालकर चाट बना सकते हो, और उसको भी आप अपने ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। सेम प्रोसेस आप किसके साथ कर सकते हो, चने के साथ भी कर सकते हो। दोनों के साथ आप ये चीज़ क्या कर सकते हो। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है, या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद का मतलब होता है मीठा रस, एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मतलब जो फूल होते हैं उनमें जो मकरंद होता है, मकरंद मतलब रस, वो कुछ समय में के लिए ही इकट्ठा होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती, इसलिए वो क्या करती हैं, उसको इकट्ठा कर लेती हैं ताकि पूरा वर्ष उसका उपयोग कर सकें। वो क्या कर सकते हैं, पूरे, उनका तो खाना है शहद, तो क्या करती है, पूरे टाइम उससे फिर थोड़ा 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 निकाल कर खाती हैं। और हम क्या करते हैं, इस छत्ते से शहद को निकालकर उसको अपने भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। शहद हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें नेचुरली इतनी शुगर होती है, बिल्कुल मीठा होता है। और ये जो होता है, हम छोटे बच्चों को या बड़ों को सर्दी खांसी कुछ भी हो तो बहुत हेल्पफुल होता है ना, उसको खिला देना चाहिए। अब हमने पढ़ लिया कि
हाँ, जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। और बाकी जंतु क्या खाते हैं, और भी तो होंगे, है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, जो जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो। कोई ना कोई, जैसे कोई क्या करता है, किसी डॉगी को पालता है, कोई बिल्ली पालता है, बकरी होती है जनरली, है ना, मुर्गा मुर्गी होते हैं, देन फिर आपकी गाय होती है। तो घर में पालतू जानवर होते हैं। अब जिनके घर में होते हैं उनको तो इजीली पता है। फिर आपको इसकी जानकारी भी होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अब जो हमारे घर में रह रहा है, हमें पता होगा ना हम उसको क्या खिलाते हैं। अन्य जंतु क्या खाते हैं, उसके अलावा जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हुए देखा है। देखा है क्या किसी ने। हाँ, देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। गिलहरी को तो देखा होगा, है ना। गिलहरी क्या करती है। गिलहरी, वैसे गिलहरी को जो होता है ना, उस पत्तियाँ बहुत पसंद होती है। देखो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, गिलहरी क्या खा रही है। गिलहरी जो है वो क्या खा रही है, अखरोट। क्रियाकलाप 6। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर दिया है कि भैंस, भैंस क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती। बिल्ली क्या खाती है, उससे छोटे जंतुओं को खाती है, या पक्षियों को खाएगी, या दूध पिएगी, या रोटी खाएगी, जो भी। चूहा, चूहा क्या खाता है बेटा। चूहा, चूहा मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। चूहा जो होता है वो रोटी खाता है, टमाटर, आलू, कुछ भी आपके घर में रखा होगा तो उसको खा लेगा। शेर क्या खाता है, शेर अन्य जंतुओं को खाता है, मतलब वो मांस खाता है। फिर बाघ क्या खाता है बेटा, बाघ भी जो है वो क्या खाता है, मांस खाता है। मकड़ी, मकड़ी क्या खाती है, मकड़ी जो है, मकड़ी उसके जाले में फंसने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। छिपकली, छिपकली आपने देखा होगा, कोई भी कीड़े को खाने के लिए दीवार पे चलती है, मच्छर वगैरह, उनको खा जाती है। गाय, गाय क्या खाती, गाय भी घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती खाती है। मनुष्य क्या खाता है बेटा, मनुष्य देखो, या तो पेड़ पौधों से उत्पन्न कोई पदार्थ खाएगा, है ना, या फिर क्या खाएगा, वो जीव जंतु से, है ना। या तो वो क्या करेगा, सब्जी रोटी ये सब खाएगा, या फिर वो दूध वगैरह पिएगा। तितली, तितली जो होती है फूलों का रस पीती है। कौवा, कौवा जो होता है वो छोटे छोटे कीटों को खाता है और क्या करता है, हाँ, और रोटी वगैरह भी खा लेता है। अन्य जीव जैसे बकरी, बकरी क्या खाती है, आपकी घास खाती है। गाय भी आपकी घास खाती है। भालू, भालू क्या खाता है, शहद भी खाता है और वो अन्य जीव को भी खा लेता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सभी जीवों के बारे में बता दिया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी को ध्यान से देखिए। इसमें जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया है। देखो नीचे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है बेटा, ये इसमें जंतुओं को कितने 3 भागों में बांटा गया है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखे जो केवल पौधे खाते हैं, ठीक है, या उनके कोई उत्पाद खाते हैं, मतलब उनसे बनने वाला प्रोडक्ट। जैसे गाय, गाय जो होती है वो क्या खाती है, घास। इसलिए गाय को क्या, ऐसे जंतुओं को जो केवल क्या खाते हैं, पौधे या उनसे उत्पन्न पदार्थों को खाते हैं, उनको शाकाहारी जंतु कहते हैं। दूसरा क्या है, जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर, मतलब जो दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। और उसके अलावा सर्वाहारी किसको कहते हैं, जो जंतु और पौधे और उनसे उत्पन्न पदार्थ, सभी चीज़ों को खाते, उत्पादों को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सर्वाहारी। जैसे कौवा, मैंने कहा ना, कौवा रोटी भी खा लेता है, और कौवा क्या खाता है, क्या खाता है, हाँ, छोटे छोटे कीड़ों को भी खाता है। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर बकरी। ठीक है, अपन लिखते हैं यहाँ पर बकरी। बकरी, बकरी, बकरी जो है वो क्या खाती है, घास खाती है। और मांस कौन खाता है, बाघ, बाघ मांस खाता है ना, हाँ। और कौवा क्या खाता है,
कौवा क्या खाता है? रोटी भी खाता है, और कौवा क्या रोटी खाता है ना। और सर्वाहारी और कौन है कौवे के अलावा? कौवे के अलावा सर्वाहारी होता है भालू। भालू जो है वो क्या है? भालू भी सर्वाहारी है। भालू 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 ठीक है। भालू जो होता है वो शहद भी खा लेता है और अन्य जीवों को भी खाता है। और शाकाहारी जानवरों के नाम बोलो। भैंस, हाँ ओके ठीक है, भैंस। भैंस भी क्या खाती है? सिर्फ और सिर्फ घास और खली खाती हैं। मांसाहारी जानवर में सांप। सांप जो होता है वो अन्य जीवों को खाता है। उसके बाद अगला सर्वाहारी में क्या आता है? मनुष्य। कौन आता है? मनुष्य ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इस तालिका को भरते हुए ही मैंने आपको बता दिया कि जो मनुष्य है वो किस श्रेणी में आता है? सर्वाहारी में। जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहली जानना चाहती है कि मनुष्य 1.6 को भरते समय मनुष्य को आपने किस वर्ग में रखा? तो हमने मनुष्य को किस वर्ग में रखा? सर्वाहारी। किस वर्ग में रखा हमने मनुष्य को? सर्वाहारी। ठीक है, हाँ ठीक है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। ठीक है, मतलब को बहुत सारे शहर ऐसे हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारे शहर हमारे देश में सारी फसलें होती हैं तो दूसरे देशों में भी होती होगी, नहीं होता है ऐसा। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता, जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को पर्याप्त भोजन पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य की चीज़ों को उत्पादित करना पड़ेगा, उनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने होंगे जिससे सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से मिल सके, और इसे आसानी से उपलब्ध कराने के भी हमको प्रयास लगातार करने होंगे। ठीक है बेटा, हमारा यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, और अब इसकी कुछ एक्सरसाइज है जो मैं आपको करवा देती हूँ, है ना। और क्या है बेटा इस चैप्टर में आपको समझ में आया? हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हमने पढ़ा कि भोजन कहाँ से आता है, हमको कैसे हमारे तक भोजन मिलता है। दूसरा, हम पेड़ पौधों के कौन कौन से भाग को खा सकते हैं। हम सभी पेड़ों को खा सकते हैं क्या, ये भी सही है ना। उसके बाद बिना सोचे समझे हमें पेड़ों को खा लेना चाहिए? नहीं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से जो बीज होते हैं वो अंकुरित बीज हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं, है ना। और क्या पढ़ा आपने? ये भी पढ़ा कि हमको जीव जंतुओं से क्या क्या मिलता है भोजन पदार्थ के रूप में, है ना। हमने ये भी पढ़ा कि हमें खाने को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए। हमने सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी जंतुओं के बारे में भी पढ़ा। अब मैं आपको इसकी कुछ एक्सरसाइज समझा देती हूँ। प्रमुख शब्द संगठक। संगठक किसको कहते हैं? जिससे एक साथ बहुत सारे पदार्थ मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संगठक। खाद्य मतलब खाने की कोई चीज़। मकरंद। मकरंद का मीन होता है बेटा, मकरंद का मीन होता है यहाँ पर मीठा रस। अंकुरित बीज जो हमने बताए थे आपको, जिनमें से अंकुरन निकला हो। शाकाहारी ऐसे जीव जो केवल पादप मतलब पेड़ पौधों को खाते हैं। मांसाहारी मतलब जो दूसरे जीवों को खाते हैं। सर्वाहारी मतलब जो क्या करते हैं? दोनों चीज़ें खाते, प्लांटों को भी खाएंगे और जंतुओं को भी खाएंगे। अब एक बार इस पूरे चैप्टर में क्या हुआ सारांश आया। देखो, हमने अलग अलग जगह पर खाए जाने वाले भोजन की विविधता के बारे में पढ़ा। भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे और जंतु है, ये भी पढ़ा हमने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के बारे में पढ़ा। अब अभ्यास के लिए आपको क्वेश्चन है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं बेटा, सभी जीवों को एक किस्म के भोजन की आवश्यकता होती तो फिर हमको उसको 3 भागों में बांटना ही नहीं पड़ता, जो हमने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी बांटा, है ना। नहीं, सभी जीवों को अलग अलग तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। 5 पौधों के नाम बताइए
इनके कौन से भाग का आप खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम पालक जो होती है उसकी क्या खाते हो आप, पत्ती, हाँ पत्ती, ठीक है। गाजर, मूली, इनकी क्या खाते हो आप, जड़ें, ठीक है। जैसे मसालों में लौंग, लौंग क्या है, एक फूल, एक पौधे का फूल है, उसको खाते हो आप, है ना। 3 हो गए। उसके बाद हम जो हरी धनिया वगैरह है, इसकी लीव्स के साथ में उसकी छोटी छोटी स्टेम को भी खा जाते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या खाते हैं, फल, फल तो सबको पता है, हम बहुत सारे जैसे एप्पल, मैंगो, ये सब क्या है, फ्रूट्स हैं जिनके हम लोग खाते हैं। सेब फल, अनार, ये सब हम क्या है, पौधों के फलों को खाते हैं। अब यहाँ पर क्या आपको कुछ कॉलम दिए गए हैं और उनको मिलाना है। चलिए हम मिलाते हैं। देखो पहले कॉलम में क्या लिखा है, दूध, दही, पनीर, घी, ये सब क्या है, हमें किससे मिलते हैं, तो बेटा ये सभी हमको किससे मिलते हैं, जंतुओं से। किससे मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। दूसरा, पालक, गोभी, गाजर, ये सब क्या है, सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये क्या करते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी, पादप एवं अन्य उत्पाद। ठीक है, ये हो गई हमारी फील। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाघ क्या होता है, बाघ क्या है बेटा, एक मांसाहारी जीव है। क्या है, एक मांसाहारी जीव है। पहले में क्या आएगा, बाघ, बाघ एक मांसाहारी। पहले में क्या, पहले रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे बेटा, मांसाहारी। मैं ऊपर टिक कर देती हूँ। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता, इसलिए वह क्या है, हिरण जो होता है वो केवल क्या खाता है, पौधे की पत्तियां या पौधों का से बना कोई उत्पाद खाता है, इसलिए वो क्या है, शाकाहारी। तोता केवल क्या करता है, कौन से उत्पाद खाता है, पादप, मतलब तोता भी क्या खाता है, सिर्फ पौधों से बने हुए ही उत्पाद खाता है। उसके बाद जो हम दूध पीते हैं, हम क्या पीते हैं, दूध, दूध जो पीते हैं वो हमें गाय, भैंस या बकरी, इसलिए बकरियों से मिलता है, इसलिए ये क्या है, जंतु उत्पाद है। हमें चीनी कहाँ से मिलती है, गन्ने से। चीनी किससे मिलती है, गन्ने से। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, चलिए, थैंक यू।